सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इन सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। सभी प्रेमियों को जय श्री परमानंद। संत मत सत्संग बघोला में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो प्रश्न है वो मेरा अपना प्रश्न है। वैसे तो बाहर से लोग प्रश्न भेजते हैं, अपनी जिज्ञासा भेजते हैं, लेकिन अब की बार मेरी अपनी एक जिज्ञासा है। और वो जिज्ञासा है कि इस संसार में जब से ये संसार बना है तभी से संतों का आवागमन होता रहा है। संत आते हैं और शरीर पूरा करके चले जाते हैं। तो गुरु महाराज, जब संत शरीर पूरा करके जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है। आप कृपया इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं आप सब ठीक होंगे और भी मैं मालिक से प्रार्थना करता हूं कि आप ठीक रहें, आपके यहां सुख समृद्धि बनी रहे। आज का जो प्रश्न है, जो मैं समझा हूं, ये हमारे बड़े क्लोज प्रेमी हैं। इनके कई रूप हैं। जब भी हमारी गाड़ी चलाते हैं तो ये ड्राइवर के रूप में होते हैं। जब ये ऊपर मंच पे होते हैं हमारे साथ तो ये पाठी का काम करते हैं। और जब कभी सफर में हम जा रहे होते हैं तो हमारे सेवक का काम करते हैं। सुबह से शाम तक की जितनी सेवाएं होती हैं यही करते हैं। इसलिए इनके अनेक रूप हैं। तो इनकी जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, ये वाजिब प्रश्न है, क्योंकि आजकल बड़ा विवाद बना हुआ है। और मूलतः हिंदू धर्म में तो विवादों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जो मर्जी जैसा चाहे वैसा कर लेता है। इसमें कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो ये कहे कि नहीं, धर्म ऐसा कहता है और हम सबको एक तरह से ही करना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि इस धर्म का कोई परिवर्तक नहीं है। और परिवर्तक जिसका नहीं होता है वो धर्म होता है, वो प्रकट होता है। जिस दिन से संसार प्रकट हुआ है उस दिन से संत भी आ रहे हैं। और संत आ रहे हैं तो प्रकृति का सिद्धांत है कि आना और जाना, बनना और बिगड़ना। कभी कहीं चीज कोई पूरी होती है तो वहीं से दोबारा फिर इसका सिस्टम हो जाता है, जिसको इंग्लिश में रिसाइकलिंग कहते हैं। वो सब ऐसा ही चल रहा है। तो इनका जो प्रश्न था वो थोड़ा सा इन्हें भूल गए, प्रश्न नहीं कर पाए पूरा। इनकी मान्यता है कि जब संत शरीर पूरा करते हैं तो अनेक प्रक्रिया से उनके शरीर का विसर्जन क्यों किया जाता है? कहीं दफनाया जाता है, जैसे कि सब दफनाना शब्द ठीक नहीं है, लोग मेरे शब्द पे कमेंट कर सकते हैं। समाधि दी जाती है, किसी को मुखारग्नि दी जाती है,
अनेक तरह से है ये सिस्टम हमारे यहां। तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि हमारे इस धर्म के अंदर कोई एक ऐसी बॉडी नहीं है जो ये प्रमाणित करे कि यही करना है। हमारे अनेक पंथ हैं, जैसे अनेकों नदियां हैं समुद्र में जाके गिर जाती हैं, उनका स्थान, उनका जो जितना भी सिस्टम है, उनका आवेश है, उनका क्रोध है, सब समुद्र में शांत हो जाता है। उसी प्रकार से जितने भी पंथायत हैं सनातन मत में, वो सब लास्ट में जाके सनातन में विलीन हो जाते हैं। चाहे आप कोई भी हो, कितने प्रकार के हो, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, और भी जितनी बात है, आर्य समाजी हो, सब को समा लेता है। जैसे समुद्र है उसी प्रकार से। और हम इसको एक अच्छाई भी समझते हैं कि ये धर्म जो है फांसीवादी नहीं है। यहां किसी को यह नहीं कहा गया कि नहीं यही करना है आपको। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि इस धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं रहा, यह स्वतः प्रकट हुआ है। और जो प्रवर्तक होते हैं, जैसे मोहम्मद साहब हुए, मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम नहीं था, ईसा मसीह से पहले ईसाईयत नहीं थी, गुरु गोविंद सिंह जी से पहले, गुरु नानक देव जी से पहले सिख धर्म नहीं था, महात्मा बुद्ध से पहले कोई बौद्ध धर्म नहीं था, महावीर स्वामी से पहले कोई जैन धर्म नहीं था। मगर ये सारे जो धर्म हैं, ये किसी न किसी तरह से इस शरीर का विसर्जन अपनी अपनी तरह से करते हैं। तो जो इनका पूछने का जो इनका जो प्रश्न था वो ये था कि ऐसा क्यों? तो इसमें अनेक मान्यताएं हैं और अनेक मान्यताओं के अनुसार फिर आप जैसा चाहें वैसा करें इसके साथ। वैसे संत मत का तो मत ये है कि अब क्या करना है उसके लिए, अब तो मिट्टी हो गया वो, आप उसे दफना दें, उसे समाधि दे दें। और यदि आप ये मानते हैं कि धर्मों के आधार पे, पंथों के माध्यम से, तो कोई मुसलमान हैं, मुसलमान के चिन्ह हैं तो उसे दफना दिया जाता है, हिंदू के चिन्ह हैं, सिख के चिन्ह हैं, बौद्ध के चिन्ह हैं, उन्हें मुखार अग्नि दी जाती है, जला दिया जाता है। कई जगह संतों को दबा भी दिया जाता है। और किसी के ऊपर कोई चिन्ह नहीं है तो प्रकृति तीसरे दिन उसका संस्कार कर देती है। प्रकृति का यह कर्तव्य है, आप किसी भी चीज को आप देखें तो तीसरे दिन वो अपने आप में बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगी, फिर मिट्टी में मिट्टी मिल जाती, सारी की सारी चीजें। तो मैं समझता हूं कि जो आपने पूछा था तो वो आप यही पूछना चाह रहे थे या कुछ और पूछना चाह रहे थे? गुरु महाराज, इसमें क्या है कि जब संत ने शरीर पूरा कर दिया जी, उसके बाद चाहे मुखार अग्नि दी जाए, चाहे दबाया जाए, वो सारी प्रक्रिया तो आपने समझा दी कि कैसे भी किया जाएगा। लेकिन जब संत की डेड बॉडी को ले जाया जाता है जी, उस समय हमें संसार के तरीके से राम नाम सत्य बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए? हमें उस समय कैसी स्थिति में रहना चाहिए? दरअसल पहले तो शरीर, संतों का जो शरीर होता है वो बड़ा पवित्र होता है और उसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। हमने परमात्मा को नहीं देखा मगर संतों के माध्यम से परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा के संतों के माध्यम से हम परमात्मा को पाते हैं, इसलिए उन्हें भी परमात्मा की संज्ञा दी जाती है। तो ये जो कहना कि उनके ऊपर वस्त्र डालना, अनेकों प्रकार के वस्त्र डालना,
एक जुलूस निकालना, राम नाम सत्य बोलना, ओम नाम जो कि जिस तरह के भी अपनी हमारी सबकी मान्यताएं हैं, तो इस संत के पीछे नहीं करना चाहिए। मेरी ऐसी मान्यता है, संत मत की ऐसी मान्यता है कि नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम परमात्मा के लिए क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते परमात्मा के लिए। और मेरी तो मान्यता है, जैसे मान लीजिए मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आखिर शरीर तो मेरा भी है और मेरे शरीर का भी विसर्जन हो एक दिन। अब होगा कब, कैसे होगा, ये मैं नहीं जानता हूं। तो मेरी तो मान्यता है और मैं मानता हूं इस बात के लिए कि मेरी इस पार्थिव शरीर के लिए कुछ न किया जाए। स्नान कराना, स्नान तो कराओ तो पहले कराना मुझे, जब तक मेरे अंदर ये श्वास चल रही है। मेरे मुंह में दही डालना है, तुलसी डालना, ये डालना, तब तक ही डालना जब तक मेरे अंदर प्राण है। और राम नाम बोलना, ओम नाम बोलना, सत्य नाम बोलना, सच्चिदानंद बोलना, परमानंद बोलना, ये सब कुछ बोलना तब तक बोलना जब तक मेरे अंदर प्राण है। मैं इस बात को समझाऊं। और मेरी मान्यता है कि मेरे जो ये पार्थिव शरीर होगा, उसके लिए कोई जुलूस न निकाला जाए, कोई राम नाम न बोला जाए, किसी धर्म का चिन्ह न डाला जाए ऊपर। अब ये तो ये है कि मैं चल के नहीं जा पाऊंगा उस समय पे, तो 4 आदमी लेके जाएंगे। और मेरे शरीर को किसी नदी में, कोई जो नदी होती है जिसमें हर साल बाढ़ आती है, उस नदी के एक किसी टापू पे शरीर का विसर्जन कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? विसर्जन। मुखार अग्नि देनी चाहिए, कुछ लकड़ें इकट्ठी करके बीच में शरीर रख करके और उसका विसर्जन कर देना चाहिए। उस पर घी डालना और उस पर ये डालना सामग्री। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कुछ करना चाहिए। क्यों? मुझसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि टापू पे इसलिए कि हर साल उसमें बाढ़ आएगी और आप मुझे कमाई का धंधा बनाना चाहोगे बाद में। महात्माओं की, संतों की, जहां भी आज जा रहे हैं हम, कहीं उसकी हड्डी पड़ी हुई है, कहीं उसकी मृत्यु हुई, कहीं उसकी तपोस्थली है। वहीं लोगों ने धंधा बना लिया है कि गुरुजी यहां ऐसा करते थे, गुरुजी यहां ऐसा करते थे, गुरुजी ऐसा, और वहां पैसे चढ़ाना शुरू कर देते हैं लोग, वस्त्र चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और वो एक धंधा हो जाता है। और दूसरी कई लोग क्या करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी समाधियां बना देते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर पत्थर लगाते हैं और कई बार तो उसे कच्चे दूध से धोएंगे, कोई शहद से धोएगा, कोई कुछ करेगा, कुछ छतरियां बना देते हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरे जीवन से आपको कुछ प्राप्त हुआ है, मेरे माध्यम से गुरु महाराज ने आपको दिया है, परमात्मा ने कुछ दिया है, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है। तो मैं नहीं चाहता कि उस दिए हुए का श्रेय मुझे ऐसा दिया जाए कि आप समाधि बना दें, कोई स्थान बना दें, उस पर कुत्ते बाथरूम करें, कुत्ते पेशाब करें, चिड़िया बीट करें, कबूतर बीट करें, कौवे बीट करें और रात को कुत्तों के बैठने का स्थान बन जाए वो। क्या मेरे तप का, मेरे त्याग का, जो भी आप मानते हैं, क्या वो श्रेय होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मेरी तो इच्छा होगी कि पीछे कोई किसी तरह का यज्ञ करना, हवन करना, कोई भंडारा करना, किसी विशेष जाति को खिलाना, वस्त्र देना, मैं समझता हूं यह भी नहीं होना चाहिए। मेरी तो एक इच्छा रहेगी सिर्फ कि यहां 24 घंटे सत्संग रहना चाहिए। और जब हमारी बॉडी जा रही हो और कोई आदमी आए और कहे कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, उससे पूछना क्यों, क्या बुरा हुआ?
बोले गुरुजी से मैं तो सत्संग सुनने आया था। तो बॉडी वहीं रख लेना, किसी के मोबाइल में कोई क्लिप पड़ी हो तो उससे सत्संग जरूर सुनाना उस समय पे। केवल सत्संग 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 सत्संग, और उसी से हमारा कल्याण होगा। आपका होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, मगर मेरी भावना ऐसी है, मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी मान्यता है कि मेरा कल्याण सत्संग से ही होगा। मैं अपने आप में ऐसा महसूस करता हूं। किसी भी संत के पीछे धंधे न बनाए जाएं, तो मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा सबसे। तो ये संतों ने जो आपने प्रश्न किया था, तो संतों ने इसलिए मना किया, और ये धंधों के कारण ही। कोई मुखार अग्नि दे रहा है, कोई उसे दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसका मान्यता यह है। अब मैं किसी और के लिए कहता थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मैंने अपने ऊपर उतार करके ये सब बातें आपको कही है, मैं समझता हूं ठीक हो गया होगा। तो गुरु महाराज ये तो आपने समझा दिया, लेकिन जो आपके शरीर के प्रेमी हैं वो इस बात पे खरे उतरेंगे उस समय या नहीं उतरेंगे, क्योंकि वो आपके शरीर से बहुत प्रेम करते हैं। अब जैसे आपने कहा कि भाई किसी को कुछ नहीं करना, बॉडी जारी हो तो केवल मेरी क्लिप सुना देना, सत्संग सुना देना, लेकिन उनका जो अंदर का जो उनका भाव है वो आंसू भी लाएंगे, रोएंगे भी, और जब शरीर की क्रिया हो जाएगी उसके बाद कुछ करने की भी सोचेंगे। उनकी भावना को कैसे रोका जाए फिर? नहीं, आपने कहा कि प्रेमी रह जाएंगे, तो प्रेमी जो रह जाएंगे, जो भक्त रह जाएंगे, जो शिष्य रह जाएंगे, अगर हमारा कोई शिष्य होगा, हमसे उसे कुछ प्राप्त हुआ होगा, एक रत्ती भर भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन आया है, कोई बुराई छूटी है उससे, तो पहली बात तो यह है कि वो हम जो कह रहे हैं उसको मानेगा, वो दुनिया की बातें नहीं मानेगा। वो गुरुओं ने जो कहा है उसे मानना चाहिए, गुरु जो करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम राम को मानते, राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते, कृष्ण की नहीं मानते, भागवत को मानते, भागवत की नहीं मानते, रामायण को मानते, रामायण की नहीं मानते, वेद को मानते हैं, वेद की नहीं मानते। हम संतों को मानते हैं, संतों की नहीं मानते। यही हमारे दुख का कारण है। जबकि होना चाहिए कि जो संतों ने हमें उपदेश किया है, जो संतों ने कहा है कि ये करना और ये नहीं करना है। एक बात आती है यहां पे मनमुखी और गुरुमुखी की। बहुत पहले प्रश्न हुआ था, हमने गुरु महाराज से किया था ये प्रश्न, तो उन्होंने कहा कि गुरुमुखी उसे कहते हैं जो गुरु महाराज ने हमारे लिए प्रमाणित कर दिया है कि ये काम करना है, तो निसंदेह उस कार्य को करना चाहिए, उसमें किंतु परंतु अच्छाई बुराई नहीं ढूंढने की जरूरत। और जिसके लिए उन्होंने कहा कि ये काम नहीं करना है, तो उसमें भी किंतु परंतु नहीं, उसमें भी अच्छाई बुराई नहीं ढूंढनी। वो नहीं करना क्यों? गुरुजी ने कहा है कि इसको नहीं करना है। तो गुरुजी हमेशा अच्छाई के लिए कहते, बुराई के लिए कभी नहीं कहते। गुरुजी कभी नहीं कहते कि तुम नास्तिक हो जाओ, तुम धार्मिक ना रहो। वो तो कहते हैं कि जो आपका बिखराव हो गया मन का, कहीं एक जगह टिक नहीं पाते आप, इसलिए परमात्मा जन्म मरण से रहित है, परमात्मा आपके अंदर है। आप बैठ करके गुरु महाराज के बताए अनुसार ध्यान करें, सुमरण करें, भक्ति करें, ज्ञान प्राप्त करें, सत्संग करें, वो तो ठीक है। मगर आपने जो ये कहा कि बाद में रह जाएंगे, कुछ रोएंगे, वो स्वाभाविक बात है, वो स्वाभाविक बात है। जब हमारे अंदर से कोई प्रेमी जाता है जिससे हम विशेष प्रेम करते हैं, ऐसा होता है। रोने तक तो ठीक है, मगर उसके बाद जो है ना, एक बाल्टी बाहर रखी जाएगी, नीम के पत्ते रखे जाएंगे, नहीं रखे जाएंगे।
उसके बाद लोग आएंगे, नहीं आएंगे। उसके बाद एक पंडित कर्म करने वाला आएगा, 10 गात्र करेगा। किसी को चारपाई दी जाएगी, किसी को कुछ। ये कुछ नहीं दे जाना चाहिए। संसारी लोगों के लिए है, एक धंधा है। ये तो एक पर्टिकुलर जाति के लिए एक धंधा बनाया जिससे उनकी जीविका चले। हमारे यहां डकौत बोलते हैं, कई जगह महापात्र बोलते हैं। उनका धंधा है ये।